नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एसएमसी स्कूल के इस कैंपस में। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि मध्य प्रदेश में आरटी एक्ट के अंतर्गत जो 25% फ्री एडमिशन लिए जाते हैं उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई हुई है और कल 9 तारीख थी, तो 9 तारीख से सर्कुलर के अकॉर्डिंग ना एमपी आरटी पोर्टल पर जो हम लोग एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि अगर पर्टिकुलर गांव में किस स्कूल्स में सीटें ऑफर की गई हैं, किन क्लासेस में कितनी सीटें ऑफर की गई हैं, उसकी जानकारी प्रदर्शित होने लगी हुई है। और लगातार मेरे पास कॉल आ रहे होते कि सर कि हम किस तरीके से, जैसे आपने कहा था कि खुद से फॉर्म भरे जा सकते हैं, खुद से आरटी पोर्टल को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो प्रक्रिया थोड़ी सी हमें लाइव दिखा दीजिए। तो इस वजह से आज आपको वो प्रक्रिया हम लाइव दिखाने वाले हैं। आपके मोबाइल में भी आप गूगल कर लीजिए। गूगल करने के बाद सिंपली आपको ना एमपी आरटी पोर्टल इस तरीके से लिखना है, जैसे मेरे में से सर्च लिखा हुआ है, आप लिख भी सकते हो एमपी आरटी पोर्टल। इतना लिखकर आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी आपको उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। इस तरीके का पोर्टल आपको दिखाई देगा जिसमें आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे, लेकिन आपके लिए ये आरटी के तहत ऑनलाइन प्रवेश, इस पर से आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब देने के बाद आपको ये वेब पेज अपीयर होगा। यहाँ पर देखिए पालकों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप यहाँ क्लिक करके 26-27 के लिए जो प्रवेश के निर्देश हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो पेरेंट्स के दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं लगातार, उनके सारे आंसर्स ऑलरेडी पोर्टल ने दे रखे हैं। जैसे कि ऑनलाइन लॉटरी में आवेदन करने वाले बच्चों का वो प्राइवेट स्कूल में किस कक्षा में निःशुल्क प्रवेश की पात्रता है, तो वो सारा कुछ अपना 1 बाय 1 यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन है इन क्वेश्चन आइट से आप वो पढ़ सकते हैं। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। नेक्स्ट आप जाएंगे इसी में कि आवेदन का क्या प्रारूप होता है, मतलब कि आपको एक फॉर्म फॉर्मेट मिल जाएगा कि इतने डॉक्यूमेंट, इतने तरीके का डेटा आपको फॉर्म में भरना है, जो ऑनलाइन जब आप अप्लाई करते हैं तब। परिवार की 8 अंकों की समग्र आईडी वगैरह, प्रवेशार्थी की आईडी, पिता की समग्र आईडी, माता की समग्र आईडी, प्रवेशार्थी का 12 अंकों का आधार कार्ड का नंबर, आपका पूरा पता इसमें भराएगा, ठीक है ना। जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी एवं उसके माता पिता अभिभावक की जानकारी कैपिटल लेटर में, ये सब आपको भरना है। ये एक फॉर्म है, ये आप देख लीजिए, और इसमें जितनी भी फील्ड है वो सारी फील्ड आपको ये डेटा जब आप बच्चे का फॉर्म भरेंगे तो लगने वाला है, तो इसकी पहले से तैयारी करके रख लें। इसमें आप देख सकते हैं कि कोविड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी क्या क्या चीजें लगने वाली हैं, प्रवेशित कक्षा आपकी कौन सी है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है, जैसा कि अभी मैं बताने वाला हूँ, तो वो सब चीजें आपको हो जाएंगी। इसके बाद जब आप स्कूलों का चुनाव करते हैं तो आपको स्कूल की एक पर्टिकुलर आईडी दिखाई देती है। जैसे हमारे स्कूल की एसएमसी हायर सेकेंडरी स्कूल की PS 7300 है, 7300। तो इसी क्रम में आपको सभी स्कूलों की आईडियां सिलेक्ट करके आप जिस स्कूल को चाहते हैं कि प्रायोरिटी में हमारा इसमें नाम आए, तो उस हिसाब से आपको 1 2 3 4 इस तरीके से आप 10 स्कूलों तक को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे जाते हैं तो शिक्षा का अधिकार कानून आरटी है क्या, तो इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। प्रक्रिया आरटी कोटा के अंतर्गत निःशुल्क प्रवेश कैसे होता है ये भी देख सकते हैं। पात्रता जाने, आरटी कोटा के अंतर्गत निःशुल्क प्रवेश हेतु जैसे कोटे में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अगर इसकी जानकारी आपको चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करके ये भी देख सकते हैं। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों का प्राइवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था, तो ये कानूनन जो चीजें हैं, एक्चुअली ये एक्ट है क्या, उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाली है। वंचित समूह, कमजोर वर्ग क्या है, ये सब चीजें, पड़ोस की सीमा से क्या तात्पर्य है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र, पड़ोस की विस्तारित सीमा, पड़ोस हेतु प्रमाण, ये सब चीजें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएंगी। इससे आपका नॉलेज डेफिनेटली अपडेट होने वाला है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। फिर आप आ जाते हैं स्कूल का। तो अभी यहाँ पर क्या होता है, एक ऐप, इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको, ये आरटी का एक ऐप भी होता है जिसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये साइट में दिख रहा हुआ है, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इसके बाद आप जाएंगे कि आपको जो चेक करने के लिए मॉड्यूल मिला हुआ है वो ग्राम वार्ड के स्कूल एवं उपलब्ध सीटें, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सिंपली जब आपको ये विंडो खोलेगी तो आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। सपोज करिए कि आपको नरसिंहपुर जिले से बिलोंग करते हैं, तो इस लिस्ट में आपको नरसिंहपुर आएगा, तो आपको नरसिंहपुर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर नरसिंहपुर सेलेक्ट करने के बाद अपना स्थानीय निकाय आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि सपोज करिए कोई नगर पालिका से बिलोंग करते हैं, कोई जनपद पंचायत से, तो जैसे जनपद पंचायत में कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। जनपद पंचायत चावरपाटा हमने सिलेक्ट कर लिया। जैसे सपोज कि अगर आपको ग्राम पंचायत जोन सेलेक्ट करना है, तो कोई भी आप जिस जनपद पंचायत आपकी चावरपाटा जो है उसके अंतर्गत जितनी भी ग्राम पंचायत की जोन है वो यहाँ पर दिखाई देंगी। आप कोई सा भी इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल आपको सिहोरा के बारे में बता देता हूँ। ओके, तो ये सिहोरा आपने सिलेक्ट किया। सिहोरा में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हो सकता है एक ग्राम पंचायत में एक से ज्यादा गांव है, तो आपने पर्टिकुलर सिहोरा के लिए देखना चाहते हैं, सिहोरा से देखेंगे। अब आपको ये भी सिलेक्ट करना है कि प्री प्राइमरी, नर्सरी, KG1 या पहली, आपका बच्चा किस क्लास के लिए आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो प्री प्राइमरी के लिए आपने फॉर्म भरना है, सिलेक्ट करना है। कैप्चर कोड डालना है सिंपली और बस क्लिक कर देना है। तो इसमें आपको ना सूची लोड हो जाएगी कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी सिहोरा में नर्सरी क्लास में ऑफर करने वाले स्कूल है वो सभी आपको यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ पर हमारा स्कूल भी आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आप देख सकते हैं क्लियर टू क्लियर कि ये विस्तारित पड़ोस में लगता है। PS 7300 स्कूल की आईडी है, स्कूल का नाम, ग्राम, ये सब चीजें लिखी होंगी। नर्सरी क्लास में 10 सीटें ऑफर की जा रही हुई हैं, तो वो सारी प्रक्रिया यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके गांव में कौन कौन से स्कूल किस क्लास में कितनी सीटें ऑफर कर रहे हैं। इसके बाद जानने के लिए आपको एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पर,
ऑनलाइन लॉटरी में सम्मिलित स्कूल जो भी है, जैसे आपको कहीं और का भी देखना है तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी मिल जाता है कि इस लॉटरी में कितने टाइप के स्कूल्स को, कहाँ के कौन से स्कूल को इस लॉटरी में इस साल शामिल किया गया है, वो भी जानकारी आप देख सकते हैं। स्कूल की सामान्य जानकारी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे ही 13 तारीख के दिन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और अपीयर होने लगेगा आवेदन करने के लिए। तो अभी वो आवेदन यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है क्योंकि 13 तारीख अभी आई नहीं हुई है, तो वहां से फिर आप इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। अपनी आवेदन की पावती डाउनलोड, आपको वेरीफाई कराना है अपने फॉर्म को, जो पावतियां मिलती हैं उनको, उस फॉर्म को फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के बाद आप लॉटरी में शामिल हो जाते हैं। और लॉटरी में शामिल होने के बाद अगर आपके बच्चे को सीट आवंटित हो जाती है तो उसका जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उस पर मैसेज भी आ जाता है और फिर अपना आवेदन पत्र यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए डालेंगे तो आपको आवेदन क्रमांक डालना है, आवेदन के साथ दर्ज किया गया प्राथमिक मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड है वो डालना है, बच्चे की जन्मतिथि डालना है, कैप्चर कोड डालने के बाद आप ना यहाँ से अपना आवेदन पत्र जो है वो डाउनलोड करेंगे और संबंधित स्कूल में जाकर, जहां पर भी आपको सीट अलॉट की गई है, वहां से जाकर अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है। इसके साथ जैसे भी अपडेट आते हैं जुड़े रहिए। हम स्टेट का बहुत महत्व रहता है इन सभी प्रक्रियाओं में। तो जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी दबा देंगे, लाइक और शेयर भी कर देंगे अपने फ्रेंड्स को जिनको भी इस टाइप की जानकारी में इंटरेस्ट रहता है, जिनके बच्चे पढ़ रहे हुए हैं, तो आपको समय से सारी जानकारियां, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।